राधे राधे सभी को। तो आज हम अपने मोटू के बर्थडे की वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। तो हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमने अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे कैसे कैसे मनाया। तो सबसे पहले हमने मोटू को बर्थडे विश करके और राधे राधे बोल के हमने इनको उठा दिया है। इनको उठाने के बाद हमने इनको भोग लगाया था और भोग लगाने के बाद हमने इनके श्रृंगार और स्नान की तैयारी कर ली थी। मैंने सारा श्रृंगार पहले निकाल दिया था इनके लिए। और इनके लिए जो हमने सुबह ड्रेस डाली थी वो पिंक ड्रेस डाली थी हमने, दोनों की सेम कलर में ड्रेस थी। जो मोटू की ड्रेस थी वो मैंने खुद बनाई थी, ड्रेस, पगड़ी, माला, बांसुरी सब कुछ। और जो छोटे लड्डू की ड्रेस थी वो मैं बना नहीं पाई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने मार्केट से इनके लिए सेम मंगवा ली थी। तो आज हम इनको पंचामृत स्नान कराएंगे। आज मोटू का और छोटे लड्डू का बर्थडे है, तो आज हम इनको पंचामृत स्नान कराएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। और वैसे भी आज एकादशी है मोटू के बर्थडे के दिन। एकादशी पे और कभी स्पेशल डे पे हम इनको पंचामृत स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए हमने अष्टदल बना लिया एक बर्तन में, और अष्टदल बनाने के बाद ओम बना लिया था। ओम बनाने के बाद हम इसमें तुलसी पत्तर रख देंगे। तुलसी कान्हा जी को बहुत प्यारी होती है, तो भोग में और स्नान में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर हम इनको थोड़े से पुष्प डाल देंगे, पुष्पों का आसन बना लेंगे अपने कान्हा जी को बैठाने के लिए। तो अब हम मोटू को नहलाने के लिए बिठा देंगे। और मोटू और छोटे लड्डू को हमने दोनों को साथ में ही स्नान कराया था, तो अब दोनों रेडी है स्नान करने के लिए। और हमने इनके लिए जो स्नान कराना है, जैसे पंचामृत स्नान कराना है, तो हमने सारा सामान पहले ही तैयार कर लिया था। तो सबसे पहले हमने इनको दूध के साथ स्नान कराया है। तो दूध के साथ स्नान करते करते हमने इनको मंत्र का उच्चारण करते करते अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मैं जब इनको स्नान कराती हूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का उच्चारण करती हूँ। और फिर अब हमने इनको घी के साथ स्नान करा दिया है पंचामृत स्नान कराने के लिए। फिर हम खांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खांड से भी हम दोनों को स्नान कराएंगे। दोनों को हम जब भी पंचामृत स्नान कराते हैं तो हर चीज़ को स्नान कराने के बाद हमने इनको अच्छे से मालिश करनी चाहिए। जैसे अब हम खांड के साथ स्नान कराया है तो हम खांड के साथ इनकी थोड़ी सी हल्की सी मालिश कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल की। तो जैसे हम जो चीज़ के साथ स्नान कराएंगे धीरे धीरे, तो हर चीज़ के साथ हमें इनको मालिश करनी चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल भी स्नान करते समय पूरा आनंद ले। अब हमने शहद के साथ इनको स्नान कराया है। अब हमने चौथी चीज़ के साथ इनको स्नान कराया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचामृत स्नान कराने के लिए घी, दूध, शहद, खांड, दही, सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो शहद के साथ हमने इनको स्नान करा दिया है, वैसे ही जैसे हम इनको सारी चीज़ों के साथ स्नान करा रहे हैं। और स्नान करते समय हम इनको मालिश करा रहे हैं साथ साथ। और अब हम इनको लास्ट में पांचवी चीज़ के साथ स्नान कराएंगे, वो है हमारी दही। दही के साथ हम जब इनको स्नान कराते हैं, तो अगर हम इनको हफ्ते में डेली बेसिस पे भी हम इनको दही के साथ स्नान कराते हैं, तो उससे हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत खुश होते हैं और इनकी चमक भी बनी रहती है। तो हमें इनको ऐसे स्नान कराना चाहिए अगर किसी को पसंद होता है। तो अब हमने इनको दही के साथ अच्छे से मालिश करके स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद अब हम इनको नॉर्मल पानी के साथ स्नान करा देंगे, जिसमें हमने गंगा जल डाल रखा है। तो स्नान करते करते हम इनको एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो हम जब इनको स्नान कराते हैं, या तो हम कोई मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, जैसे कि जो हमने अभी मंत्र बोला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का फेवरेट मंत्र है। या फिर हम इनको भजन सुना के स्नान कराते हैं। कभी भी हम इनको स्नान करते समय चुपचाप बैठ के स्नान नहीं कराते। जब भी हम इनको स्नान कराते हैं, या तो मंत्र का उच्चारण करते करते या फिर भजन सुनाते सुनाते हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करते हैं। अब हमने लड्डू को थोड़ा सा ऊपर उठा के, क्योंकि नीचे हमारा पंचामृत इकट्ठा हो गया था, तो उससे हमने इनको अच्छे से स्नान करा दिया है पानी के साथ। स्नान कराने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को टावल के साथ अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो जो हमने इनके लिए छोटे टावल ले रखे हैं मोटू के लिए और छोटे लड्डू के लिए, तो हम अब इनको अच्छे से तौलिए के साथ साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद अब हमने इनको आसन पे बिठा दिया है। आसन पे बिठाने के बाद हम इनको दोनों को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम छोटे लड्डू को तैयार करेंगे। छोटे लड्डू को हमने पिंक ड्रेस डाल दी है। ड्रेस डालने के बाद अब हम इनको सारा श्रृंगार डालेंगे। हम इनको हल्की सी एक जरकन वाली माला डालेंगे। छोटे लड्डू है तो छोटी ही माला है इनकी, जरकन वाली माला डाल दी है अब हमने इनको बांसुरी दे दी है। बांसुरी धारण कराने के बाद हम इनको
कड़े भी डाल देंगे जो इनकी ड्रेस के साथ मैचिंग कर रहे हैं जरकन में। और अब हमने इनको पगड़ी डाल के बिठा दिया है। तो दो छोटे लड्डू रेडी हैं। तो अब मोटू की बारी है तैयार कराने की। तो अब हम अपने मोटू को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तौलिए से अच्छे से साफ़ कर लिया है हमने मोटू को, और साफ़ करने के बाद अब हम इनको भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको निक्कर डाल ली है। निक्कर भी इनको आज हमने नई नई डाल ली है। तो आज इनका स्पेशल डे है दोनों का, तो इनको सब कुछ हम नया नया डाल रहे हैं। तो नैपी डालने के बाद हम इनको ड्रेस डालेंगे जो हमने इनके लिए बनाई थी। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जो हमने इनके लिए ड्रेस बनाई थी वो दोनों की मैचिंग बनाई थी, पिंक पिंक कलर की बनाई थी। वैसे तो मैंने इनके लिए 2 ड्रेसेस बना रखी हैं। तो एक हम इनको जब कीर्तन कराएंगे, कीर्तन के टाइमिंग पे हम इनके लिए चेंज कर देंगे। तो सुबह जब हमने इनको स्नान कराया है उस टाइम पे हमने इनको पिंक ड्रेस डाल दिया जो भी हमने इनके लिए बना रखी थी। तो अब हम इनको ड्रेस डाल रहे हैं। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि जो ये लड्डू की ड्रेस है ये अटैच करके बना रखी है। तो जो मैं और ड्रेसेस बनाती हूँ, जैसे कुछ ड्रेसेस में हम चोली अटैच करके नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ड्रेसेस ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसलिए हमने इनकी अटैच कर रखी है। और जो मेरी कस्टमर्स की होती है उनको हम अटैच नहीं करते हैं। तो अब लड्डू ड्रेस डाल के रेडी हैं। ड्रेस डालने के बाद अब हम इनको श्रृंगार डालेंगे। सबसे पहले हमने इनके लिए माला बनाई थी जो इनकी ड्रेस की मैचिंग की बना रखी है हमने, वो डाल देंगे इनको। इसमें हमने मोरपंख वाला पैच यूज़ करा है। और ये ड्रेस जो हमने बनाई है इनके लिए, इसी के साथ की मैचिंग की हमने इनके लिए नेकलेस बनाया है और एक चोकर बनाया है हमने इनके लिए। चोकर मैंने जो इस ड्रेस के साथ बनाया है वो ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है। तो दोनों ड्रेसेस जो मैंने इनके लिए बनाई है दोनों के साथ की ज्वेलरी मैंने अलग अलग बनाई है। तो इसके साथ अब हम इनको ड्रेस में बांसुरी धारण करा देंगे। बांसुरी जो मैंने बनाई है ये आप देख पा रहे हैं, तो ये सेम इनके लिए मैचिंग बनाई है। और बांसुरी धारण कराने के बाद हम इनको लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक लगाने के लिए हम इनके लिए रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ करते हैं। मोटू को रेड कलर की ही लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है। और जब भी हम इनको कभी दूसरी कलर के अगर हमने यूज़ करी है तो ये चेंज करा लेते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल अपना श्रृंगार अपने अकॉर्डिंग कराते हैं जो भी इनको श्रृंगार पसंद आता है। तो अब हमने लड्डू को लिपस्टिक लगा दी है। लिपस्टिक लगाने के बाद हम इनको इयररिंग्स डाल देंगे। इयररिंग्स भी हमने इनके लिए जो इस ड्रेस के साथ मैचिंग कर रहे थे हमने वही वाले इयररिंग्स इनके लिए डाले हैं। तो दोनों लड्डू को हमने इयररिंग्स डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो इयररिंग्स हमने इनको डाल दिए हैं। वाइट जर्कन में जो इयररिंग्स हैं इनके साथ जो इस ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच कर रहे थे हमने वही वाले इयररिंग्स डाले हैं। तो हम इनकी ज्वेलरी पूरी अच्छे से सेट कर देंगे ताकि लड्डू गोपाल और भी अच्छे लगे। उसके बाद हम इनको कड़े डाल देंगे। कड़े भी पिंक कलर के ही हैं, ड्रेस के मैचिंग के ही सब कुछ श्रृंगार हो रहा है आज इनका। तो आज इनका स्पेशल डे है, तो आज लड्डू की श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। फिर इसको हम बाल डाल देंगे लड्डू गोपाल को। बाल डालने के बाद अब हम इनको पगड़ी डाल देंगे। और उसके बाद हमने इनको बिंदी भी लगाई थी। और ये रही हमारे लड्डू गोपाल की फाइनल लुक। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि पिंक ड्रेस में कैसी लुक है हमारे लड्डू गोपाल की। और हमने इनको आईलैशेस भी लगाई थी। देखो अब हमारे लड्डू गोपाल कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है इनकी सुंदरता को बताने के लिए। और ये कुछ फोटोज़ हैं, आप एक वीडियो देख के बोर हो गए, ये वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। शेयर करो। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल की भोग की तैयारी करिए। कुछ हमने भोग जो कीर्तन में हमने यूज़ करा था, कुछ हम बाहर से लेके आए थे, तो कुछ हमने खुद घर पे बनाया था। तो ये अब हम बना रहे हैं। सबसे पहले बेसन के लड्डू बना रहे हैं। सबसे पहले हमने घी डाल दिया था, अब हमने इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद हमने इसको थोड़ा चला दिया है। थोड़ा चलाने के बाद हमें लगा कि थोड़ा सा घी इसमें कम है, घी और डाला है हमने। और अब हम इसको अच्छे से भून रहे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब भून कर तैयार है। अब हम इसमें डाल लेंगे ठंडा होने के बाद बूरा डाल दिया हमने। बूरा डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। फिर हमने इनके बनाए हैं गोल गोल लड्डू जो हमने प्रसाद में सभी भक्तों को दिए थे। और ये अब हम इनको देखो लड्डू का बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो हम अपने लड्डू बनाए हैं, सारे बेसन के लड्डू बनाए हैं भोग में यूज़ करने के लिए। लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने धीरे धीरे सारे बेसन के साथ लड्डू बना दिए थे।
और जो जो लड्डू हमने बनाए थे सभी भक्तों को हमने दिए हैं, तो सबको बहुत पसंद आए हैं और मोटू को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम वैसे भी इनके लिए कभी कभी भोग के लिए बना देते हैं। तो अब हमारे लड्डू बनकर रेडी हैं। उसके बाद हमने इनके लिए बनाए थे, मटरा बनाया था जो हमने भोग में यूज़ करा था। तो सबसे पहले हम मैदा लेके उसमें ज्वाइन डाल के फिर थोड़ा सा मोई के लिए हम रिफाइंड डाल के अब हम इनका डो तैयार कर देंगे। डो तैयार करने के लिए मटरा बुआ जी हमारी रेडी है। बुआ जी को हमने दे दिया ये काम और फिर हमने मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए मम्मी ने भी हेल्प करी, बुआ ने भी हेल्प करी। तो फिर उसके बाद हमारा डेकोरेशन का काम रह गया था, तो हमने डेकोरेशन करी। हमने इनमें फ़ोटोज़ भी यूज़ करी थी इस बार मोटू की। जो हमारे पास फ़ोटोज़ जो जैसे मैं डेली इनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, शूट करती हूँ, तो वो फ़ोटोज़ हमने इनके लिए निकलवाई थी डेकोरेशन में। तो ये है मेरी और मोटू की फ़ोटो, ये भी हमने निकलवाई थी इसमें। तो डेकोरेशन करने के बाद हमने जो इनके लिए भोग था, जो हमने प्रसाद देना था सबको, वो हमने सबने पैक कर लिया था। मेरी फ्रेंड्स ने सबने हेल्प करी, तो हमने भोग सारा पैक कर लिया है। उसके बाद अब कीर्तन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब कीर्तन स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हमने मोटू की ड्रेस चेंज करी है। जो हमने दूसरी ड्रेस बनाई थी इनके लिए वाइट वाली, जैसे कि मैंने बताया आपको, वाइट ड्रेस बनाई है मैंने इनके लिए। तो अब हम इनको वाइट ड्रेस डालेंगे। वाइट ड्रेस हमने बनाई थी थोड़ी सी महरून की कॉम्बिनेशन में, वैसे ही हमने इनके लिए हैवी पगड़ी बनाई थी क्योंकि ये हमने कीर्तन में डालनी थी। तो अब हमने मोटू को वाइट ड्रेस डाल दिया है। वाइट ड्रेस डालने के बाद हमने इनके लिए जो इसके साथ की ज्वेलरी बनाई थी मैचिंग की, वो डालेंगे। ये हमने नेकलेस बनाया था इनके लिए हैवी, और ये हमने इनके लिए जरकन का हैवी चोकर बनाया था। तो दोनों को हम डाल देंगे दोनों में। अब देखो आप मोटू की स्माइल देखो, और ये है हमारे बर्थडे बॉय वाला टैग जो मैंने इनके लिए बनाया था। और मोटू के फेस की स्माइल देखो आप, कितने खुश हो रहे हैं हमारे मोटू। तो अब हमारे मोटू को हमने फाइनली पूरा तैयार कर दिया है, और ये है मोटू की वाइट ड्रेस में फाइनल लुक। और ये हैं छोटे लड्डू, इनको भी मैंने वाइट ड्रेस ही डाली थी। तो दोनों तैयार हैं, हमारे मोटू भी तैयार है फुल और हमारे छोटे लड्डू भी तैयार हैं। तो अब हमारा कीर्तन स्टार्ट हो चुका है। कीर्तन में दोनों लड्डू गोपाल को हमने बैठा दिया था, और दोनों को बिठाने के बाद ये थोड़ी सी हमने बीच में कीर्तन की क्लिप्स डाल रखी हैं। ये बीच में हमने मोटू का शूट करा था बीच में। मोटू को देखो कितने खुश हो रखे हैं, इनको कीर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम इसके बर्थडे पे कीर्तन हर बार कराते हैं। तो ये थोड़ी सी डेकोरेशन हवा की वजह से इधर उधर हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी थी तो फ़ैन वगैरह तो हमने चलाना ही था बाहर का। और ये है हमारी माता जी, ये आरती कर रही है। और ये है ये आरती करने के बाद सबने आरती करने के बाद, जैसे कि मोटू का बर्थडे था तो सबने मोटू को बर्थडे विशेष करी है। तो हमने भजन चला दिया था जो बर्थडे वाला होता है, और आप सभी सुनना कि कितनी ज़ोर ज़ोर से सबने मोटू को बर्थडे विशेष करी है। पूरे जोश में सबने मोटू को हैप्पी बर्थडे
तो सब मोटू को बर्थडे विश कर रहे थे। तो उसी बीच हमने जो मोटू के लिए गिफ्ट बनवाया था, इस पर हमने चांदी के कड़े बनवाए मोटू के लिए तो, और छोटे लड्डू के लिए हमने चांदी की बांसुरी बनवाई है। तो अब हम इनको चांदी के कड़े डाल देंगे मोटू को, जैसे कि इनका बर्थडे है तो कीर्तन के टाइम पे ही हमने डाल दिए थे इनको। और छोटे लड्डू के लिए जो हमने बांसुरी बनवाई थी वो हमने छोटे लड्डू को दे दी है। और अब हमने मोटू को दूसरे हाथ में भी कड़ा डाल दिया है, और दोनों को डालने के बाद अब हमने लास्ट में इनको भोग लगाया है, जो जो हमने भोग लगाया था। और भोग लगाने के बाद अब हमारा डांस चालू हो गया है। सबने पूरी मस्ती करी, सबने पूरा डांस किया, मेरी फ्रेंड्स ने, सब ने। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ले रखी हैं तो ये हमने डाल दी थी। कीर्तन ख़त्म होने के बाद सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, और उसके बाद हमने जो मोटू का फ़ोटोशूट कराया था वो डाल दिए। सारी फ़ोटोज़ आप एक बार देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मोटू के बर्थडे की वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे नए हो, और कमेंट ज़रूर करना जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी। मोटू की लुक को ज़रूर बताना कि मोटू कैसे लग रहे थे, हमारे छोटे लड्डू कैसे लग रहे थे बर्थडे पे। तो ऐसे ही बीच में मैंने स्टेटस डाल दिया था मोटू की फ़ोटोज़ का, तो सभी के कमेंट्स आए कि मोटू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मोटू की नज़र ज़रूर उतार देना, और हमने लास्ट में मोटू की नज़र उतारी। और तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे सभी को।